हेलो एवरीवन। तो अब पूरी तरीके से बोर्ड एग्जाम खत्म हो चुका है और जिन बच्चों को मेडिकल की तैयारी करनी थी वो मेडिकल की तरफ जा चुके हैं और जिनको इंजीनियरिंग की करनी थी वो इंजीनियरिंग की तरफ मूव कर चुके हैं या कुछ दिनों में कर जाएंगे। लेकिन क्या 12th के बाद सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग में ही करियर बनाया जा सकता है या इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है? तो पता चला कि पापा ने बोला था कि बेटा तुम्हें एक आईएएस ऑफिसर बनना है और मम्मी ने कहा था कि बच्चा तुम्हें बैंक में एक अच्छे पोस्ट पे जाना है। और इसी के साथ बहुत सारे ऐसे भी लोग हमारे हैं जो वेल विशर्स हैं, वो चाहते हैं कि बेटा तुम ये करो। तो पता चलता है कि इन सारी पोस्ट पे जाने के लिए ग्रेजुएशन बहुत जरूरी हो जाता है, ग्रेजुएशन का कोर्स करना। मतलब बेसिकली मैं आपने सुना होगा ग्रेजुएशन के बारे में, बीएससी, बीकॉम, बी फार्मा, है ना, यानी बैचलर डिग्री बहुत जरूरी हो जाती है। तो जब बैचलर डिग्री के लिए हम ट्राई करते हैं तो फिर पता चलता है कि कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जिससे पढ़ने के बाद लोग कहते हैं अरे बच्चा यहाँ से पढ़कर आया है, और कुछ ऐसी भी जगह हैं जहां पे कोई वैल्यू हमें मिलती ही नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई एजुकेशनल प्लेटफॉर्म खराब है, लेकिन जब तुलना होने लगता है, जैसे मान लो कि तुम इंडिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में एक है दिल्ली यूनिवर्सिटी और कोई छोटी सी एक यूनिवर्सिटी ले लो, तो पता चलता है कि लोग कहते हैं बच्चा डीयू से पढ़कर आया है ना, यानी सेम कोर्स, है ना, सेम ड्यूरेशन, तो पता चलता है वहां से वैल्यू है। तो क्यों ना हम ऐसा करें जिसका डिमांड है कि नहीं? यानी हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिसका बहुत ज्यादा डिमांड है और जिसके जहां से निकलने के बाद टैग लग जाता है अरे बच्चा इस यूनिवर्सिटी से आया है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आया है। अब लगभग हर घर के बच्चे का या हर माता पिता का एक सपना होता है कि उनका जो बच्चा है ना वो बेस्ट जगह से पढ़ाई करके और बेस्ट जगह पे पहुंचे। तो पहले क्या होता था कि जो भी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, जो टॉप यूनिवर्सिटीज है ना, उसमें एडमिशन का क्राइटेरिया था कि मिनिमम 95% आएगा तब जाके कट ऑफ में तो आप आएंगे। वो भी कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज बहुत ऐसे बच्चे हैं जो रैंक होल्डर हैं, जो मतलब जिनका परसेंटाइल बहुत ज्यादा है। तो उस वक्त क्या होता है कि कुछ टैलेंटेड बच्चे जिनकी किसी कारणवश तैयारी नहीं अच्छी हो पाती है या एग्जाम में नंबर कम आया, वो बाधित हो जाते थे कि उनको भी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, टॉप यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। तो इसको देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना एग्जाम कंडक्ट कराना शुरू किया जिसका नाम है सीयूईटी। ओके ना बच्चा, सीयूईटी का एग्जाम होना स्टार्ट हुआ। अब इसमें बैठने की क्राइटेरिया क्या है और इसमें क्यों बैठना चाहिए? अब जरा सोचो ना कि तुम्हें आईएएस ऑफिसर बनना है, उसके लिए भी तुम्हें यूजी की डिग्री चाहिए कि नहीं चाहिए, अंडर ग्रेजुएट। हाँ, तुम्हें बीएससी करना है, तुम्हें बीए करना है, बीकॉम करना है कि नहीं करना है, क्योंकि ये करना पड़ेगा। हो सकता है कि चलो तुम्हें आईएएस नहीं बनना है, तुमने सोचा है कभी कि तुम्हें रिसर्च करना है, तुम्हें नया इनोवेशन करना है, तो पता चला कि तुमने कहा कि चलो बायोटेक कर लेते हैं। बायोटेक करने के बाद हो सकता है कि तुम नई तरह की किस्में बना पाओ, है ना, बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से तुम नई तरह की किस्में बना सको, तुम नए तरीके से मेडिसिन के खोज में निकल सको, यानी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। तुम फार्मेसी में जाना चाहते हो, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिया कि चलो भैया सीयूटी का एग्जाम करवा देते हैं और इसके थ्रू डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में अच्छे अच्छे कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये किसी भी तरीके से कट ऑफ बेसिस एग्जाम नहीं है, ये पूरी तरीके से कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। इसमें आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा और एंट्रेंस का मतलब आपको एक लड़ने का मौका दिया जा रहा है। यानी पहले था कि हमारा परसेंटाइल कम आया इसलिए हम डीयू, बीएचयू ऐसे यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाए, लेकिन आपको खुद को साबित करने के लिए एक मौका दिया जा रहा है कि आप आइए इस युद्ध में शामिल होइए, अपनी योग्यता को साबित कीजिए और अपने हक की लड़ाई को जीतिए। यानी हक की लड़ाई तुम्हारी सीट, तुम उससे यहां पर आओ, फाइट करो, ले जाओ। और यहां से फिर आगे की जो जर्नी होगी, तुम्हारी ग्रेजुएशन होगा, उसके बाद यू आर एलिजिबल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। लाइक जैसे तुम्हारे पेरेंट कहते हैं कि तुम्हें आईएएस बनना है ना, मम्मी कहती है बैंक में जाना है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम्स के लिए तुम एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा यूजी करना, सबसे पहले अंडर ग्रेजुएट होना, लाइक सीयूईटी को क्रैक करना। क्योंकि खान सर का भी यही कहना है कि अगर पढ़ना है तो किसी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से हम पढ़ के आए, सीधी सी बात है। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सबसे पहला सवाल है कि हम क्लासेस कैसे कंडक्ट कराने वाले हैं। तो पूरी तरीके से बच्चा ध्यान रखना, अभी तक तुम्हारे सवाल आए थे सर मैम ये बैच हिंदी मीडियम है कि इंग्लिश मीडियम है, तो ध्यान देना ये पूरी तरीके से बाइलिंगुअल बैच होने वाला है। ये बाइलिंगुअल है, ठीक है, यानी हिंदी और इंग्लिश बोले तो तुम कह सकते हो इसे हम इंग्लिश में पढ़ाएंगे, ठीक है ना, इंग्लिश में पढ़ाएंगे, समझे ना। तो ये पूरी तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है।
और ये बैच जो हम ला रहे हैं उसका नाम है मिशन बैच। कौन सा बच्चा? मिशन बैच, जो कि अपकमिंग 25 मार्च से आपको लाइव हो जाएगा। 25 मार्च से ये बैच आपको लाइव हो जाएगा पूरी तरीके से। बैच के फीचर्स क्या हैं, तो आइए हम इसको समझाते हैं आपको बढ़िया तरीके से। ये आपकी पूरी टीम होगी, है ना, सभी के बारे में आप जानते हैं, एक से बढ़ के एक धुरंधर योद्धा यहाँ पर हैं, जिनको आइडिया है कि एग्जाम का क्या डिमांड है, कैसे सप्लाई देना है ना, क्योंकि बैच का ड्यूरेशन बहुत ज्यादा नहीं रहने वाला है, तो उस अकॉर्डिंग इसको डिजाइन किया गया है कि आपको पूरी तरीके से एग्जाम तक पहुंचाया जा सके। और यहाँ पर जो भी हमारा बैच है मिशन बैच का, है ना, पूरी तरीके से साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए ये बैच है। और यहाँ पे जो भी इसके फीचर्स हैं बच्चा पार्टी, तो ये देखिए, सबसे पहले देखिए कितना अफोर्डेबल बैच हमने बनाया, ओनली 999। बहुत ही अच्छे तरीके से सोच समझ के इसको डिजाइन किया गया है। और यहाँ पे हम पूरा कंप्लीट सिलेबस का आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं, पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस कराएंगे। और जब बैच स्टार्ट हो जाएगा तो देखिए भैया, पूरी तरीके से आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, कोई रिकॉर्डेड नहीं, लाइव मिलेगा। और क्लास नोट्स और डीपीपी आपको सेम टाइम पे, जस्ट आफ्टर द क्लास आपको नोट्स और डीपीपी मिल जाएगी। और फिर आप देखेंगे टेस्ट प्रैक्टिस और रिवीजन भी हम कराएंगे। जब जरूरत पड़ेगी कि रिवीजन कराना चाहिए तो हम तुरंत आ जाएंगे, आपको रिवीजन भी कराएंगे इतने में। और जो भी आपका लैंग्वेज है, जनरल अवेयरनेस का सेक्शन होगा, ये सारी की सारी चीजें भी हम इसमें कवर कराएंगे। यानी पूरी तरीके से साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए कंप्लीट बैच हम लेकर इस पे आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि सर आर्ट्स में क्या होगा, आर्ट्स वालों के लिए क्या होगा। आर्ट्स वालों के लिए भी डिस्कशन चल रहा है ना, उसकी अलग टीम होती है, आप सभी को पता है। तो अगर आर्ट्स का बैच भी आएगा तो आपको तुरंत इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये है, इस बैच के माध्यम से आप कहाँ जा सकते हैं, आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी पे जा सकते हैं, है ना। और बिल्कुल जाना चाहिए आपको, है ना। ये आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी के लिए रास्ता है, सीयूईटी एग्जाम। तो ये कंपटीशन का दौर है अब, क्योंकि अभी आप बोर्ड एग्जाम से निकल कर आए हैं, तो बोर्ड से बिल्कुल डिफरेंट माहौल यहाँ पे होने वाला है। अब आप एक स्कूल में खिलाड़ी थे, अब आपको नेशनल लेवल का खिलाड़ी बनना है। नेशनल लेवल का खिलाड़ी का मतलब अब पूरे अक्रॉस इंडिया के साथ आपको कंपटीशन करना है। और कंपटीशन के लिए देखो बच्चा, सीधी सी बात है, अगर हम लड़ाई में जा रहे हैं ना, तो हथियार के साथ साथ हमारे अंदर स्किल होना जरूरी है। और उसी स्किल पे हम काम करेंगे और आपके स्किल को ही आपका वेपन बनाएंगे। तो होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर होगा। मिलते रहेंगे हर बार एक नए अपडेट और बिल्कुल सटीक जानकारी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड जय।